सूरज सर ने बोल दिया कि तुमने अच्छा किया तो मतलब मैं तो माई डे वॉज मेड। हेड्स वी वर लाइक कि 2 साल तो चलेगा आराम से, अभी तो इट्स गोइंग गुड। शो की बहुत तारीफ हो रही थी, हम सबकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस पर आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट। वेलकम साहिल जी। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से शुरुआत हुई सारी की सारी चीज़ें, आप राजश्री के साथ में कैसे जुड़े आप? सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इसका पार्ट बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी राजश्री की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई थी मेरे साथ। मैं एक शो कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं काम कर रहा था, बट वहाँ ना ईपी और क्रिएटिव मेरे दोस्त ही बन गए थे। तो हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि यहाँ ना तुम ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं हमें। अच्छा। तो ही वाज लाइक हाँ तू जा, तू राजश्री के साथ काम करियो। अच्छा। एंड आई वाज लाइक हाँ तुम देखना एक दिन मैं राजश्री के साथ काम करूँगा। एंड आई जस्ट सेड इट। मतलब मैं नया नया आया था, मैंने ज़्यादा काम किया नहीं था, बट राजश्री इज़ वन प्रोडक्शन हाउस जिसने मतलब हम सब ने बचपन से देखा है, उनको सुना है इस प्रोडक्शन हाउस के बारे में। तो सब वही बोलते थे अगर अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए एज एन एक्टर तो आप राजश्री के साथ काम करिए। तो मैंने भी बोल दिया हाँ मैं करूँगा। एंड विद इन 3 months आई गॉट अ कॉल कि राजश्री इज़ कमिंग अप विद अ शो ऑन कलर्स एंड दे रियली वांट योर ऑडिशन और इट्स वेरी अर्जेंट। और उस टाइम मैं 2 शोज़ कर रहा था, मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था क्योंकि मैं जगल कर रहा था 2 शोज़ के बीच। तो द कोऑर्डिनेटर कॉल्ड, प्लीज़ मेक इट ASAP। मैंने जो मेरे पास कपड़े थे, मैं सेट पे था तो आप शूट कर रहे थे? मैं ऑलरेडी शूट कर रहा था। मैंने एक एडी को बुलाया। अच्छा। अब मेरे जो घर के कपड़े थे वो नॉर्मल पजामा और टी शर्ट था जी। और जो सेट के थे वो शर्ट था, बट उसमें टी शर्ट लुक थी। तो मैंने नॉर्मल अपने घर के कपड़ों में ऑडिशन, ऐसा कुछ बहुत अच्छी टी शर्ट नहीं थी, बहुत अच्छा पजामा नहीं था, बट आई मेड दैट ऑडिशन एंड विद इन अ डे दे कॉल्ड कि हाँ दे रियली लाइक टू ऑडिशन, कम फॉर अ मॉक शूट। ओके। आई वाज लाइक वाओ, मतलब राजश्री से कॉल आया एंड मॉक शूट, मतलब चांसेस हैं। फिर एक मॉक शूट हुआ तो आई वाज होपिंग कि जल्दी से न्यूज़ आए, बट देन 3-4 दिन हो गए, दे गिव मी अ कॉल अगेन कि साहिल एक और लुक टेस्ट करना पड़ेगा, इस बार ना डायरेक्टर आए। मॉक शूट भी फैन जानना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या होता है? सो बेसिकली पहले एक प्रोसीजर होता है ऑडिशन का जो आपको रिकॉर्ड करके या वहाँ जाके देना होता है। देन मॉक शूट इज़ आप हीरोइन के साथ एक सीन इनैक्ट करते हैं, प्रॉपर सीन होता है जिसमें दोनों की केमिस्ट्री देखते हैं, दोनों कैसे दिख रहे हैं। हीरोइन दोनों जी। ऑडिशन तो के साथ में सो बेसिकली मेरे साथ क्या होता, स्वाभिमान में सब लोग लॉक हो चुके थे। अच्छा। जो मेरा कैरेक्टर था वो भी लॉक था, किसी एक्टर को उन्होंने लॉक किया था, बट लास्ट मोमेंट कोई प्रॉब्लम हुई कि उसे हटाना पड़ा या जो भी चीज़ हुई, सो देन आई केम इन द पिक्चर। जी। तो आई गॉट लकी। और फिर जो सेकंड मॉक शूट हुआ उसमें डायरेक्टर आए, खुद उन्होंने डायरेक्ट किया। सो यार देन आई गॉट, और मुझे आज भी याद है क्योंकि आई एम ग्रेटफुल टू राजश्री बिकॉज मेरा करियर का सबसे बड़ा शो, सबसे बड़ी ब्रेक मुझे राजश्री से मिली। तो आई स्टिल रिमेंबर मैं शूट पे ही जा रहा था, मैं उस टाइम शो कर रहा था, बट छोटा मोटा ऐसा कुछ मेजर मेरी लाइफ में हुआ नहीं था उससे पहले। एंड आई वाज ड्राइविंग, मेरे को फ़ोन आता है कि साहिल यू आर सेलेक्टेड। ओके। तो उस टाइम आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि मैंने उस टाइम क्या फील किया, बिकॉज देयर आर डिफरेंट इमोशंस गोइंग थ्रू माई माइंड, थ्रू माई बॉडी। एंड आई वाज लाइक, आई वाज सो हैप्पी, दैट वाज द हैप्पीस्ट डे ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। स्पेशली एक वन ऑफ द लीड्स, कलर्स एंड टॉप ऑफ दैट राजश्री, मतलब और सारे बड़े ब्रांड्स। एग्जैक्टली। और आप क्या चाहोगे ना जी। जुड़ना, ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ना सब लोग चाहते हैं, ऐसा कोई एक्टर नहीं होगा जो नहीं जुड़ना चाहेगा। और हमें, मतलब मुझे इतनी जल्दी मेरे करियर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, सो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल। और उसके बाद स्वाभिमान के बाद दे कॉल्ड मी फॉर अ कैमियो विच आई डिड पी अलबेला में। तो या मतलब स्वाभिमान में ऐसा था, एक रोमांटिक हीरो, आउट एंड आउट रोमांटिक। लाइक उसके बाद मतलब मुझे इतने मैसेजेस आने लगे, इतने इतने यू नो फैंडम्स बन गए मेरे। तो वो मेरे लिए सब पहला था, क्योंकि जब पहला शो आपके लिए कुछ ऐसा करता है तो इट इज़ ऑलवेज वेरी स्पेशल। तो वो रोमांटिक हीरो वैसे ही जोन में मेरा कैरेक्टर था और बहुत अच्छे अच्छे सीन्स आते थे। सो आई मीन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है स्वाभिमान के साथ। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि ऑन सेट्स जब भी आप राजश्री के सेट्स पर पहुंचते हो और फर्स्ट डे सेट्स पर कैसा रहा, राजश्री का एटमॉस्फेयर कैसा था, क्या एनवायरनमेंट था सेट्स पर, कितना? तो मैं एक सेट से पहले की आपको बात बता देता हूँ। जब मैं मॉक शूट के लिए गया था, आई कंटिन्यू फ्रॉम दैट, कि मैं ऑडिशन मतलब मॉक शूट के लिए मैं रेडी हो रहा था, आई वाज डूइंग माय लाइंस एंड अचानक से सूरज सर वाज वॉकिंग बाय एंड ही स्टॉप्ड एंड ही सेड साहिल ऑल द बेस्ट।
मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है बिकॉज सूरज सर मतलब उनको मेरा नाम पता था, अभी तो मैं सेलेक्ट भी नहीं हुआ था। आई एम श्योर उन्होंने मेरा शायद मॉक शूट देखा हो, बट स्टिल रिमेंबरिंग माई नेम एंड विशिंग मी गुड लक। मतलब वो नहीं भी करते तो उनको चलता, मतलब उनके लिए ज़रूरी नहीं था वो, बट ही स्टॉप। एंड दिस इज़ वन थिंग मेरी हमेशा मैं ये लाइफ में मेरे साथ रहेगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मतलब जितनी वार्मथ वो देते हैं, किसी को ऊपर नीचे नहीं मानते, मतलब वो सबको इक्वल दर्जे पे रखते हैं। इतनी उतनी रिस्पेक्ट वो स्पॉट बॉय को भी देंगे, उतनी लीड को भी देंगे, उतनी ही सीनियर एक्टर को भी देंगे। सो दैट टेल्स अ लॉट अबाउट दैट मैन। एंड मतलब मैं तो बहुत कुछ उनसे सीखना चाहूँगा, जितना मेरे को मौका मिला मैंने बहुत चीज़ें उनकी क्वालिटीज़ सीखी। फिर हम आते हैं सेट पर, तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो मेरे पास्ट इंसिडेंट जो हुआ था, जब उन्होंने बोला था कि तू राजश्री के साथ ही काम करियो, क्योंकि सबको इंडस्ट्री में पता है कि ट्रीटमेंट एज एन एक्टर या एज अ क्रू मेंबर ऑफ अ राजश्री सेट जो आपको ट्रीटमेंट मिलती है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। दैट इज़ फॉर श्योर। मतलब the amount of respect you give, I want to mention Vishesh sir's name, Fatima ma'am, the creative director. मतलब इतने प्यार से वो बात करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, you can directly call them. फुल प्रोडक्शन ही ऐसा है कि हाँ, रिस्पेक्टफुल है बहुत ज़्यादा। जी, हमारे एसपी पंकज जी, मतलब राज हमारा ईपी, तो कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। मतलब यूजली सेट्स पे मैं टू बी ऑनेस्ट लड़ाइयाँ होती हैं, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव डिफरेंसेस भी होते हैं, और वरना बाकी कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो कुछ और चीज़ें कुछ ना कुछ चलता रहता है बाकी सेट्स पे। यू नो इश्यूज होते रहते हैं, कभी किसी को लेकर, कभी कुछ लेकर, बट राजश्री पे मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट जब होता है तभी उसका आउटकम इतना अच्छा निकलता है। और आई एम मतलब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, बट स्वाभिमान के बाद मैंने शो किए हैं और भी शोज़ किए हैं, उससे पहले भी किए हैं, बट अभी भी, अब स्वाभिमान को बंद हुए भी काफ़ी साल हो गए हैं, बट अभी भी सब लोग बोलते हैं तेरा यार वो शो बहुत अच्छा था, एक श्रृंगार स्वाभिमान। मतलब अभी भी पीपल रियली लाइक दैट शो। अब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कि बहुत हमें जल्दी बंद करना पड़ गया था। आई डोंट नो द रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न मुझे अभी तक नहीं पता, बट वो शो अगर वो चीज़ शायद नहीं हुई होती तो अभी तक चल रहा होता, बिकॉज स्टोरी वॉज गुड। एट द एंड कंटेंट मैटर करता है, और हर शो में कंटेंट नहीं होता, बट इस शो में, हमारे शो में बिल्कुल था, और वो अनफॉर्चुनेट था कि जल्दी बंद हो गया। बट अगेन जो टीम भी थी, लाइक दिस इज वन टीम, सबके काम करने में बड़ा मजा आया। मजा भी सारे थे। हाँ, आपके को स्टार्स, तो मैं वही आपसे बोल रहा था कि समृद्ध हो गया, अंकिता, संगीता, प्राची मैम, सुचित्रा मैम, श्वेता, पेंटल सर, विनय सर, मतलब हम आज भी टच में हैं। एंड समृद्ध इज लाइक अ ब्रदर टू मी। मतलब हमारा इतना अच्छा पेंटल जी ने काफ़ी काम किया हुआ है फिल्मों में भी। वो पेंटल सर तो मतलब उनके साथ काम करना एक अलग एक्सपीरियंस था। मतलब वो सिखाते भी बहुत थे, मतलब बहुत चीज़ें उनसे भी सीखी, कैसे पंक्चुअल होना। मतलब 7 की शिफ्ट है तो ही यूज्ड टू बी देयर बाय 6:50, 6:55, तो ये सब चीज़ें आप सीखते हो। एंड ही सो हम्बल, ही सो स्वीट, वो आपको ऑन सेट सिखाते हैं। वो मेरा इनिशियल फेज भी था, और मैं अभी भी अगर मुझे कुछ होता है, मैं सीखना चाहता हूँ काफ़ी कुछ, तो मैं सर के साथ बैठ जाता था। मैं सर ये ऐसा ऐसा सीन है, बताओ मैं क्या करूँ, यू नो। अब सब लोग काफ़ी हेल्पफुल थे सेट्स पर। बिल्कुल, मतलब ऐसी फैमिली सेट की मुझे और कहीं नहीं मिली। मतलब आई एम ग्रेटफुल कि मैं उन लोगों से मिला, और वो इतने सब इतने अच्छे हैं कि हम अभी भी टच में हैं। हम अभी भी अगर हम 6 महीने बाद भी मिलें सारे, तो वैसे ही बॉन्ड रहता है जैसे पहले था। ऑल्दो मैं समृद्ध, अंकिता, संगीता, हम सब तो ऑफन वी कीप मीटिंग। आशिका जो हमारी सिस्टर बनी थी, तो वी आर वेरी क्लोज। तो बहुत ही मतलब राजश्री ने शायद जेन्युइन लोगों को ही कास्ट किया था, जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत कम है। मे बी राजश्री कास्ट सच पीपल, तो वैसे ही बॉन्ड बना सेट पे। और अगेन जो बात थी कि वो बंद होने वाली बात, स्वाभिमान का एकदम से इट केम एज अ शॉकर कि ट्यूसडे को पता चलता है कि 3 दिन में शो बंद हो रहा है। अच्छा। और हमारी टीआरपी अच्छी थी, सब कुछ सही था। इन आवर हेड्स वी वर लाइक कि 2 साल तो चलेगा आराम से, अभी तो इट्स गोइंग गुड, बट एकदम से इट केम एज अ शॉकर। तो जो 3 दिन हमें शूट करने थे वो बहुत भारी पड़े, क्योंकि
अब हमें पता था कि यार अब ये बस 3 दिन है, इसके बाद हम नहीं मिलेंगे, ये सेट नहीं रहेगा, ये लोग नहीं रहेंगे, ये शो नहीं रहेगा, ये कैरेक्टर नहीं रहेगा। सो वो 3 दिन काफी हार्ट ब्रेकिंग, हाँ, काफी इमोशनल वो रहा होगा। आई एम नॉट, और शूट करना भी ये होता होगा एग्जैक्टली, क्योंकि पता हाँ सडनली ऐसी चीजें पता है कि बस अब खत्म होने वाला है कि आप और सबसे एकदम प्लेजेंट जगह पे जहाँ पर आप इतना एंजॉय कर रहे होगा कि आप जहाँ पर कंफर्ट जोन में और आपको अच्छा लग रहा है काम करना, एक प्यारा चीज लग रहा है, परिवार की तरह आप काम हम 10 महीने से शूट कर रहे थे, उस तरह से हम 10 महीने से शूट कर रहे थे, एज अ फैमिली रह रहे थे सब, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सेट पे कोई चिक चिक कुछ नहीं था, इट वाज ऑल वेरी पॉजिटिव। शो की बहुत तारीफ हो रही थी, हम सबकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, बिकॉज वो मेरा इनिशियल स्टेज था और मुझे वो सब चीज़ें मिल रही थी इस शो से। बट हाँ, दोज 3 days वर स्ट्रेसफुल। और लास्ट डे देन आई एम नॉट सो इमोशनल पर्सन, मतलब मैं अपने अंदर रखता हूँ अपने इमोशंस, आई डोंट रियली लेट इट आउट। बट लास्ट डे सो देयर वाज अ क्रिएटिव विधि टंडन, तो मैं उसे बहुत परेशान करता था, मतलब मस्ती हम करते रहते थे, उसे छेड़ना है वो। तो ऑन द लास्ट डे शी सेड अब मुझे कौन परेशान करेगा, समथिंग लाइक दैट शी सेड, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, लाइक देयर वर टीयर्स, बिकॉज वी वर ऑल दैट क्लोज। मतलब इट वाज, मतलब ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, इट वाज अ जेन्युइन कनेक्शन व्हिच वी हैड, एवरीवन हैड। इट वाज नॉट कि 2 लोगों की दोस्ती है, एज अ कलेक्टिव ग्रुप, एज अ सेट, जितना क्रू था सबको, दे वर वेरी क्लोज, वेरी नाइस पीपल। विक्रम सर, मैंने उनको मेंशन नहीं किया। अच्छा। विक्रम सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, विक्रम घई, मैंने उनसे अच्छे डायरेक्टर के साथ अभी तक काम नहीं किया। मतलब ही इज़ वन क्रिएटिव पर्सन, वन मैड डायरेक्टर, कि मतलब वो जादू कर देते हैं सीन के साथ। जैसा सीन आएगा आप एज एन एक्टर कुछ भी सोच के जाओगे, बट वो चेंज कर देंगे, वो ऐसा इनपुट देंगे कि आप सोचेंगे यार मैंने क्यों नहीं सोचा ऐसा। ही इज़ सो गुड। सो या मतलब मेरा एक्सपीरियंस इज प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा, डायरेक्टर बहुत अच्छा, तो मेरे लिए तो सब बहुत पॉजिटिव था। ये दूसरे प्रोडक्शन हाउस से काफ़ी डिफरेंस आ जाता है राजश्री के साथ काम करना, उनका पैटर्न, दूसरे प्रोडक्शन हाउस का जिस तरह से काम करने का पैटर्न है और राजश्री का जो काम करने का पैटर्न है, आपको लगता है कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अलग चीज़ है दोनों में? मैंने मतलब इन बातों में बोला भी कि एक ऑन सेट डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन और लोगों का वार्मथ, लोगों का बिहेवियर, क्रू का, प्रोडक्शन का, वैसा अनपैरेलल्ड है, वो कहीं नहीं मिलता आपको। मतलब मैंने किए हैं 6-7 शोज तो मैंने भी कर लिए हैं, सो आई नो आपने काफ़ी शोज डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस के साथ आई वर्क, तो मुझे पता है कि कैसा एटमॉस्फेयर रहता है। बट हाँ, राजश्री ऐसा एटमॉस्फेयर कहीं नहीं है, एंड नॉट जस्ट बिकॉज यू आर इंटरव्यूइंग मी, इट इज एक्चुअली आई मीन इट। कोई एकदम स्वीट मेमोरी जो आपको याद आ रही है, एकदम यादगार चीज़ आपके दोनों शोज में आपने जब किया था, तो सबसे स्वीटेस्ट मेमोरी तो मैं यही बोलूँगा, सूरज सर से बैठ के बातें करना, या मतलब उन पिया अलबेला का लास्ट डे था कैमियो का मेरे, तो कुछ तो सर आए थे सेट पे, कुछ सम इवेंट हैपनिंग, तो सर ने बोला तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेल। तो मेरे लिए मतलब इट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब सूरज सर ने बोल दिया कि तुमने अच्छा किया, तो मतलब मैं तो माई डे वॉज मेड। सो दैट इज़ अ वेरी स्वीट मेमोरी। मतलब जब सूरज सर से इंटरेक्शन हुआ है, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड, मतलब हम बचपन से देखते आए और ही इज़ सच अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री। फॉर आर न्यू कमर्स, जो अब नए नए आए हैं, जो अपना वी आर ट्राइंग टू मेक आर नेम, और वो हमेशा याद रखते हैं राजश्री, जिस तरह से अगर आपने पहला शो किया है तो आपको दूसरे शो में भी याद रखते हैं, फिर कुछ बनाते हैं तो वो तभी भी एक रिकॉर्ड बना के रखते हैं। तो वही जैसे मैंने उसके बाद दूसरा शो भी फिर आपको मिला राजश्री के साथ में, दोबारा मौका मिला काम, पिया अलबेला किया, उसके बाद भी जो जितने उनके प्रोजेक्ट आते हैं एटलीस्ट दे कॉल, अब ऑडिशन होना ना होना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक रिकॉर्ड बना के रख देते हैं। जी, तो दे रिपीट देयर एक्टर्स व्हिच इज अगेन वंडरफुल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक शो किया तो वो भूल जाएंगे आपको, वो याद रखते हैं। सो आई मीन ऑन एंड ऑल वेरी स्वीट, वेरी गुड एक्सपीरियंस विद राजश्री। एंड देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज स्वाभिमान की, कि हम एक तो साथ बैठ के सारे लंच करते थे, जो कि कई सेट्स पे नहीं होता, सब लोग अपने अपने में होते हैं, या ग्रुपिज़म होता है। तो यहाँ बेस्ट पार्ट है, यहाँ कोई ग्रुपिज़म नहीं था। और समृद्ध और मैं मतलब प्रैंक्स करना, हमारी जो सिस्टर है छोटी उसके साथ, विक्रम सर जो डायरेक्टर हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कोई डांस सीक्वेंस होता था तो पैकअप के बाद गाने बजते थे, हम सब डांस करते थे, पूरा क्रू डांस करता था। तो ये माहौल जो था वो बहुत ही मतलब
बहुत ही अच्छा था। तो स्वीट चीज़ें तो बहुत सारी हुई हैं, लाइक कई बार विक्रम सर, अगर हम सपोज़ लंच के बाद या इवनिंग ब्रेक के बाद 2-4 मिनट लेट हो गए तो विक्रम सर अगर गुस्सा हो गए तो हम उनके लिए चॉकलेट्स लाते थे, यू नो, इट वाज लाइक दैट बॉन्ड वी हैड विद हिम ऑल्सो। सो या मतलब स्वाभिमान इज़ वन शो जो मैं अपनी लाइफ का जो मेमोरीज़ मैं हमेशा चेरिश करूँगा, लोग हमेशा चेरिश करूँगा, द होल एक्सपीरियंस। So I want to congratulate Rajshri for completing 75 years and many more to come. Hopefully मैं और काम करूँगा राजश्री के साथ. So yeah, looking forward. जी बिल्कुल साहिल, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। इतनी सारी पुरानी यादों को आपने ताज़ा किया बहुत खूबी से, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर टॉकिंग। थैंक यू।